पहाड़ में हिमालया महादेव तरुणी, पहाड़ में हिमालया महादेव तरुणी, देवी देवा वास कनी देवभूमि कोनी, देवी देवा वास कनी देवभूमि कोनी, देवभूमि छोड़ी बेर जाने न लागनी, जन्मभूमि छोड़ी बेर जाने न लागनी, जानी न लागनी, हाय हाय जानी न लागनी। पहाड़ा ठंडो पानी सुन कठी मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सुन कठी मीठी बाणी, छोड़ने ने लागनी, हाय हाय छोड़ने ने लागनी। व्लॉग के पार्ट 1 में जहां हम आपको छोड़ चले थे उसी से आगे बढ़ते हैं। ये जो दाई के बाद गेहूं अलग किया जा रहा है, इसकी प्रक्रिया कुछ पहले से शुरू होती है। खेत से घर लाने के बाद इन डंठलों में से काम के डंठल इकट्ठा किए जाते हैं और इनका कुचला बनाया जाता है। कुचला यानी एक मूठ में हर डंठल को रखना और फिर उसे बांधना और बांधने के बाद डंठल से गेहूं की लड़ियों को अलग करना। नहीं समझे तो मेरी चाची से समझिए कि ये पूरी कहानी क्या है और देखिए वो कैसे कुचला बना रही हैं। अच्छा ये के गेहूं जे ना गेहूं ये जो तुम कना छे के कुचला कुचला कना बाद यो काटण जे तो दाई गेण दाएं गेण बस दाएं जो कुटदा छन ना कुटण चाहिए। अच्छा तो यूं पेड़ा गेहूं गेण ना बस दाएं कुटी के तो दाना अलग होना ना बस यूं दाना अलग होला। अच्छा तो ये हम गाय में देण चाहिए, तो ये चलो जो गाय ने खाण चाहिए हैं। और क्या हाल हुआ था बोलते। ओके सो अभी तक आपने जो है गांव का फर्स्ट हाफ देखा, जहां पर हमने आपको बिड़ा ख्वावा और जो मध्य वाला भाग है जिसको भी बिड़ा ख्वावा में गिना जाता है वहाँ जा रहे हैं। कुछ घर यहाँ पर आपको घर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और ये मुख्य खोला का हिस्सा है और हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं गाँव की दूसरी पार्ट की तरफ। तो मेरे घर के बाद आज यहाँ शादी है, तो कल यहाँ पर मेहंदी हुई थी। आज वनडे बारात का एक रूट चल निकला है यहाँ पे। पहले दिन में खाना, वर का नहाना होता है और रात में मेहंदी और जी भर कर डांस। और हाँ, सब डांस कर रहे थे तो मैं क्यों पीछे रहता, हम भी उतरे मैदान में। दूसरे दिन पारंपरिक ढोल के साथ आधुनिकता का ये तड़का लगाकर निकलती है बारात दुल्हन के घर को।
है पंचायत कुखल्याण जो व्लॉग पार्ट 1 में आपको नजर आता है। यहाँ पर हर बारात रुकती ही रुकती है और लड़के डांस करते ही करते हैं। वो ये चीज़ है। और ये अब हम जा रहे हैं हमारे जो गांव का जो पहला ऊपरी हिस्सा होता है उसमें जा रहे हैं। और ये हमारी बहन कहाँ जाने कहाँ मत क्या दीवार का वो ना हाँ? कोड़ा पिछाड़ अच्छा कुड़े पिछाड़े मार दिन नहीं आ। ये है ज़िंदगी का हिस्सा। यहाँ पर गाय भैंस और जंगल ज़मीन आपको हर तरफ नज़र आती है। ये वो रास्ता है जो हमें ऊपर लेकर जाएगा इस तरफ। अब मैं आपको आखिरी छोर जो है गांव का ऊपर की तरफ, जब हम नीचे से प्रदेश से घर आते हैं तब से जो आखिरी छोर है उसका वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हम उसकी तरफ चल रहे हैं और ये ऊपर की तरफ जिसको बिड़ ख्वाब भी यहाँ पर बोलते हैं, मती ख्वाब बोलते हैं यहाँ पर एक्चुअली, सॉरी, तो वहाँ हम जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। और मेरी कोशिश ये रही कि मैं आपको एक पहाड़ी गाँव कैसा होता है उसकी पूरी झलकियाँ दिखा सकूँ। फ़िलहाल जो है जो रास्ता है यहाँ पर कुछ घर हैं जो मेरे पीछे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये पारंपरिक कुठार है जिसमें अनाज, गेहूं और अन्य राशन की कई चीजें रखी जाती हैं। ये कुठार अब गढ़वाल क्षेत्र में लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे हज़ारों घर आपको, हज़ारों नहीं सैकड़ों घर आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन फिर हम इसकी खूबसूरती और कोशिश करते हैं कि जितना हम कवर कर पाएँ चीज़ों को उतना कवर करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम ऊपर की तरफ बढ़ते हमें मिल गए छोटे नवाब, जिनका गीत आपको भले ही समझ में ना आए लेकिन इन्हें देखकर मुस्कान जरूर पसर जाएगी। पहले सुनो पहले सुनो। सतरी नव के लिए गटरू काती कतरू न कले का बडात गटरू कात कतरू न बिनी पानी कर दारू की थी करता तेरे रे तारे बेतार कर गटरू न बिनी पानी दार गटरू न बिनी पानी दार सतरी नव पीती। और ये रास्ता उस तरफ जा रहा है। हाँ दिल्ली का जाना तो देखिए ये एक पारंपरिक घर है जो उत्तराखंड के हुआ करते थे। कभी अब चीज़ें बदलने लग गई हैं। हम जो है आधुनिकता के दौर में आ चुके हैं। और ये देखिए ये वाला घर आपको नज़र आ रहा है। और ये जो है मतलब आधुनिकता कहने के हम अब सीमेंट आने लग गया है, पहाड़ भी बदलने लग गया है। सबको बदलाव चाहिए और हर कोई उस बदलाव को अपना रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ से आगे ऊपर चलते हैं। देखिए ये जहाँ से हम लोग आए हुए हैं वो रास्ता है। और अब हम जो है यहाँ भी कुछ घर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी यहाँ भी कुछ घर हैं दूसरी तरफ। यहाँ भी अब घर कुछ हैं जो आखिरी छोर है घरों का वो इसी तरफ है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन पहले यहाँ थोड़ा सा दिखा देते हैं कि यहाँ भी घर आ गए हैं।
ये कुछ यहाँ पर तैयारी हो रही है, मेरे ख्याल से शायद शादी की तैयारी है यहाँ पर भी कुछ। तो ये हम अब गांव के दूसरे ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर भी घर है, हर तरफ आपको घर नज़र आ जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो इन घरों की है वो ये है कि ये नेचर के बीच है, पहाड़ों के बीच है। और यहाँ आकर के आपकी जो थकान है, आपकी जो जो शहर का टेंशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए ये आपको गांव के पहाड़ों के बीच लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी कुछ घर आपको नज़र आ रहे हैं। ये घर हैं जहाँ ये लोग रहते हैं। और यहाँ कुछ कार्य की तैयारी और चीज़ें हो रही हैं। एंड देन हम बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो ये जो गांव है वो एक हद तक, इसके बाद जो है दूसरा गांव शुरू होता है और उसको हम नहीं जाएंगे, बस हम आप इसके एक गांव को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो इस तरफ जब जाते हैं आप, तो इस तरफ आपको जो आखिरी घर है वो ये घर है जो नज़र आता है। मेरे ख्याल से ये आखिरी घर है इस हमारे गांव का, अमृतसर गांव का। तो यहाँ भी आपको कुछ घर नज़र आते हैं। ये घर हैं, देखिए किस तरह से घर बने हुए हैं। और ऊपर जो एकदम ऊपर आपको घर नज़र आ रहे हैं वो घर जो है पूर्णा गांव के हैं, दूसरा गांव है जहाँ होता है बेहतर करने की। और देखिए यहाँ से ये गांव, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये पूर्णा जाता है। यहाँ से देखिए नज़ारे। चलिए अब वापस बढ़ते हैं अपने जो छूटा हुआ अंश है उसकी तरफ। ओके, अब जो है गांव का आखिरी पड़ाव जिसकी हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको दिखाया, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। इस एरिया को बोलते हैं दीवार गाँव। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो उसको बोलते हैं ताल इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक क्या बोलते हैं बॉडी टाइप है जहाँ पर पानी होता है, बच्चे खेलते हैं ठंडियों में, बरसात के मौसम में, अभी तो नहीं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, अपने आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। और एक बार फिर बच्चों ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया और इस बार वजह थी रड़ी घोष। क्या था क्या तुम क्या बोल रहे थे? ये तो क्या बोल रहा? रड़ी घोष। हाँ भाई, रड़ी घोष। जो काफ़ी वक्त से बंद पड़ा है। कुछ घर यहाँ भी आपको नज़र आ रहे हैं। जो बने हुए हैं
और ये भी एक घर यहाँ पर। तो देखिए ये हमने दीवार गाँव का रिश्ता का रास्ता ख़त्म किया। और अब जो है सिर्फ एक घर और है जो ऊपर की तरफ है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए हमको ये चढ़ाई चढ़नी होगी और मेरे ख्याल से यहाँ से अगर दूसरा यही रास्ता है फ़िलहाल, तो इसी रास्ते को पार करते हुए हमको जाना है। शाम हो चली है और ये हमारा गांव नीचे जहाँ से लोग आए हैं नीचे तक। तो ये है वो आखिरी घर इस गांव का। हाँ जी, बस ये घर है आखिरी। ये पूना का गांव शुरू हो जाता है और बस यहाँ पे एक पूना का घर है, एक अमृतसर वालों का। तो यही है हमारा गांव जो मैंने आपको दिखाना चाहा। तो ये अंतिम घर हमारे गांव का। इसके आगे जो है जंगल लगता है, फिर अगर आप जाके जाओगे तो दूसरे गांव के घर ज़रूर हैं, पर इस गांव का पड़ाव यहाँ तक है। इसके बाद जो है ताल शुरू होता है जो मैंने आपसे कहा था, और उसके बाद वहाँ से अंदर डांडा यहाँ पे बोलते हैं, छानियाँ होती हैं, वहाँ जाते हैं लोग। तो कौन है बोल दिया मारे